आत्मा मुजफ्फरपुर के सौजन्य से पारो प्रखंड मुख्यालय में खरीफ महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ओम राजपूत ने की। हमें काफी अच्छा लगा आप लोगों का इंटरेक्शन देख करके कि हाइब्रिड क्यों नहीं आया, हाइब्रिड डालना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपका कि बहुत किसान लोग अभी बता रहे थे कि हमने बीज लगाया, थोड़े से इम्प्रूवमेंट हुआ, वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा दाना भी आया, लेकिन उसके बाद वो बढ़ा नहीं। और क्या इसका सारा श्रेय हम बीज पे ही देंगे? कभी हमने अपनी मिट्टी की जांच कराया है कि नहीं कराया है? केवल मकई में ही अपना हाथ नहीं उलझाएंगे। मकई की खेती कीजिए, मकई का खेती बहुत फायदे का ही खेती है। इसके अलावा अन्य मोटे अनाजों के प्रति भी अपना ध्यान रखें और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को BAO सिद्धनाथ राय, आत्मा के विक्की कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र सरैया के वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीश कुमार, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विनोद यादव ने संबोधित किया। में आज जो है प्रशिक्षण सह उत्पादन कार्यक्रम है। अभी आपको हमारे वैज्ञानिक महोदय ने मोटे अनाज को लेकर बताया, साथ ही हमारे पशुपालन पदाधिकारी जो हैं उन्होंने पशुपालन के बारे में बताया। अभी मैं आपके साथ मिट्टी के बारे में साझा करना चाहूँगा कि हमारे प्रखंड में हर पंचायत मतलब कि 34 पंचायत में हर पंचायत से 40 किसान का मिट्टी सैंपलिंग हुआ है, मतलब 40 गुना 34, तो करीब 1500 मिट्टी सैंपल के लिए हमारे यहाँ से जिला को भेजा गया है। ठीक है, 1600 करीब में गया है। तो मिट्टी का जो सैंपलिंग हो रहा है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसका है कि आप जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित खेती करें। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है? तो ये मैं आपको है वो ऊपर से नीचे आता है और उसके साथ आदेश की प्रति आती है, और जो हायरार्की बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो हायरार्की है कि ऊपर वाले के आदेश का पालन नीचे के अफसर करते हैं। नीचे के अफसर ऊपर के अफसर को बोल नहीं सकते हैं कि सर ये बीज ठीक नहीं है, तो फिर आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी ऊपर तक? ये असली मसला है कि ये सवाल ऊपर तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि हमारे स्तर से तो हम आपकी बात लेकर के सीनियर ऑफिसर को, यानी हमारे कृषि पदाधिकारी जिला स्टेट को नहीं बोल सकता है कि किसान बड़े नाराज हो रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो इसकी आवाज मुखरता से उठाते हैं, और जितने हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे उप प्रमुख जी अभी आपकी ही भावना को उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया। अब ये हम अनुरोध इनसे करेंगे कि सिर्फ हम तक अपनी भावना नहीं रखें, क्योंकि हम लोग तो एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, माननीय उप प्रमुख जी प्रोटोकॉल में नहीं बंधे हुए हैं। इनका फर्ज बनता है कि इस आवाज को पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, माने वातावरण में ऊपर माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मंत्री तक पहुंचाया जाए कि जो कंपनी सही बीज नहीं उपलब्ध करा रहा है उसके साथ जो राज्य सरकार का अनुबंध किया जा रहा है उस अनुबंध को रद्द किया जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, अथवा किसान बंधुओं को विकल्प उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि आपने कहा कि एक से अधिक ब्रांड के बीज यहाँ उपलब्ध कराए जाए, किसान बंधु अपने विवेक से बीज का चयन करें और लेकर के जाएं। लेकिन ये पॉलिसी लेवल पे, और हम उम्मीद करेंगे माननीय प्रमुख जी से कि इस दफा इस आवाज को ऊपर पहुंचाएंगे। हम लोगों के साथ बंधे हुए प्रोटोकॉल से हम लोग नहीं बोल सकते, ये हकीकत है, ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं कि हम लोग इस मामले में ऊपर अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड की 2 दर्जन पंचायतों के करीब 100 किसानों ने भाग लिया। मोटे अनाज जैसे मक्का, कौनी, चीना, कोदो, ज्वार, बाजरा, मरुआ की खेती को बढ़ावा देने को लेकर किसानों को ट्रेनिंग दी गई।
मिट्टी जांच के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। इस मौके पर अनुदानित बीज का वितरण किया गया। परंपरागत धान चौरथा के बीज भी बांटे गए। इस मौके पर विजय कुमार, सुकुल ठाकुर, अभय कुमार, विकास कुमार, रविशंकर, राकेश कुमार, राजीव रंजन, रंजीत कुमार, मनोज कुमार सिंह, सुरेंद्र शाह, पूनम देवी, अशोक सिंह आदि मौजूद थे।